चलिए रेडी रेडी। तो पहला प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। चेक 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 चेक। ओके चलिए चेक खोल दें। ओके पहला प्रश्न है आपके सामने इस तरह से। चलिए पहला प्रश्न ये है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। कौन सी? अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, प्रसंग विधि, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। कौन सी उपयोग में ली जाती है? अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, प्रसंग विधि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कौन सी विधि ली जाती है? माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग होता है? कौन सी विधि का प्रयोग होता है? अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, उपयुक्त सभी। जवाब, आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे जवाब नहीं आ रहे हैं, अभी आना स्टार्ट हुआ। ओके जवाब, नारायण सिंह 4, दीनू राठौर 4, प्रकाश दान 4, हेमलता 4। जवाब 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 बहुत सारे लोगों के बाकी हैं। जवाब जवाब दीजिए। जवाब इतना देरी में क्यों आ रहे हैं? जवाब इतना देरी में क्यों आ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 3 नहीं होगा, प्रसंग विधि नहीं होगी, यहाँ पे जो है जवाब 4 होगा। अर्थबोध विधि भी, अगर बड़े बच्चे हैं तो जहां अगर जरूरत लगी तो वहां अर्थबोध भी करवा सकते हैं, तो अर्थबोध विधि भी जो है वहां पे प्रयोग। यहाँ पे चारों जो तीनों है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी जो है वह जवाब यहाँ पे सही है। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? कौन सी विधि उत्तम होगी? व्याख्या विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। इनमें से कौन सी विधि सबसे सर्वोत्तम होगी? प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यानी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि होगी? व्याख्या विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, कौन सी विधि होगी? आप इसको थोड़ा समझ करके करिएगा, समझ के करिएगा। जवाब दीजिए फटाफट 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 जवाब दीजिएगा। जवाब श्रेणीदान, जवाब जवाब मनीष 2 और 4। जवाब 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 जवाब। हाँ तो यहाँ पे जो जवाब है वह जवाब श्रेणीदान ने सही दिया है। जवाब जो है वह तीसरा वाला सही है। जो तीसरा है वह जवाब यहाँ पे सही है कि जो प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि का प्रयोग होता है। आगमन विधि का मतलब क्या? सबसे पहले उदाहरण देना, उदाहरण दे करके बताना, उदाहरण दे करके जो समझाना, वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है। अगर समस्या समाधान दे लेंगे तो बच्चे कहां से, अभी तो बच्चों आपने समझाया नहीं, तो समस्या समाधान कहां से आ जाएगा? तो आगमन विधि जो है वह पढ़ाने के लिए उत्तम से वह सबसे सही है, आगमन विधि। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है? शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है, शिक्षण उपागम कहलाता है, शिक्षण तकनीकी कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब 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 दो 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 दो। ओके शिक्षण सूत्र कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। ओके यहाँ पे जो है जवाब है वो 2 सही है, शिक्षण सूत्र। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है चौथा वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा गद्य शिक्षण की विधि नहीं है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, समवाय विधि, टीका विधि। इनमें से गद्य शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? इनमें से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, समवाय विधि, टीका विधि। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? समवाय विधि। तो समवाय विधि कहां प्रयोग होते हैं? समवाय विधि जो है वह समवाय विधि कहां प्रयोग होती है? आपको मुझे बताए, समवाय विधि का प्रयोग कहां करते हैं? समवाय विधि का प्रयोग कहां करते हैं? कोई जवाब दे मेरे को। ग्रामर में, सही बात है। समवाय विधि का जो है वह व्याकरण शिक्षण में करते हैं। समवाय विधि का प्रयोग हम ग्रामर में करते हैं, तो इसलिए समवाय विधि यहाँ पे सही नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि, कविता शिक्षण विधि। कौन सी विधि से है? कौन सी विधि से है?
दो 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 दो, सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो है वह गद्य शिक्षण विधि से यह संबंधित है, प्रवचन विधि। प्रवचन विधि गद्य शिक्षण कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ओके, चले, तो ये भी सवाल आपका जब सही हो गया, आगे आगे चलते हैं। जो हमारा छठवां वाला प्रश्न है, और छठवां वाला प्रश्न लेते हैं। शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ सुस्पष्ट करता है। शिक्षक पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, प्रसंग विधि, टीका विधि। शिक्षक सबसे पहले कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? एक, उद्बोधन विधि, बहुत बढ़िया। तो उद्बोधन विधि यहाँ पे जो है वह सही है। उद्बोधन विधि में शिक्षक पहले क्या करता है? वह वाचन करता है, फिर उसके कठिन शब्दों का जो है वह बताता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे उद्बोधन विधि जो है वह सही आंसर है। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। अगला और आखिरी प्रश्न, वह शब्दार्थ योजना जो छंदोबद्ध नहीं होती है उसे कहते हैं। वह शब्दार्थ योजना जो छंदोबद्ध नहीं होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? दो, गद्य कहते हैं। यानी जो छंदोबद्ध नहीं है, वह शब्द योजना जो छंदोबद्ध नहीं है उसे कहेंगे गद्य। तो यह जो है वह गद्य है। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसमें एक दो अप्लाइड प्रश्न थे, तो आप जो है अप्लाइड प्रश्नों के साथ में भी तैयारी करते रहिए। अब अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न हमसे पूछ सकता है जो है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और अगर आप यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं।